तो बच्चों कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 मैथ का चैप्टर नंबर 1 संख्याओं का मेला। जो बाबू ये चैप्टर है इसका हमने पिछले वीडियो क्लास में अभ्यास 1 और अभ्यास जो आप लोग का नेक्स्ट है अभ्यास नंबर 2 है ना, वो भी हमने क्या किया बता दिया। वीडियो नहीं देखे तो भैया जाकर देख लीजिएगा। आप लोग को प्लेलिस्ट बना हुआ, प्लेलिस्ट का लिंक होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं। आइए आज हम लोग क्या करते हैं, अभ्यास 3 को सॉल्व करते हैं। कहता है आप लोग का तालिका देकर संख्या तैयार कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ये तालिका देखना है, अब इसमें आप लोग को संख्या तैयार करना है। जैसे पहली संख्या 3,05,50,00,000 है ना जी, 50 लाख हो जाएगा। 5 गुना 10 लाख 50 लाख, 7 है ना, क्या 7,78,921 मतलब क्या 3,50,78,921 इस प्रकार बनाना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए तो इस प्रकार आप लोग सारा संख्या बना सकते हैं। चलिए हम सारा संख्या को यहाँ पर लिख ले, एक साथ लिख लेते हैं। चलिए जी, चलिए 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 सर कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, देखिए तो आपके सामने लिखते हैं। पहली संख्या देखिए 3,50,78,921। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 7,68,97,354। तीसरी संख्या सर क्या हो जाएगा 9,27,05,612 है ना। चौथी संख्या क्या हो जाएगा सर, चौथी संख्या अच्छा 5,05,86,053। अच्छा पांचवी संख्या क्या हो जाएगा सर, पांचवी संख्या महोदय क्या हो जाएगा 6,43,20,146। तो इस प्रकार सर हमने सारा संख्या बना लिया। अब देखिए यहाँ पर आगे से क्वेश्चन आया है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग बाबू, क्वेश्चन करते हैं। क्या दिक्कत है जी, क्वेश्चन करे करिए सर करिए, बहुत मजा आने वाला है। लिखता है सर पहली संख्या में 5089 के स्थानीय मान बताए। ये जो पहली संख्या है इसमें बताना है। तो पहली संख्या 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, इधर लिख रहे हैं उत्तर को 5, उसके बाद कितना जीरो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 5 का। जीरो का स्थानीय मान सदैव जीरो होगा। 8 का स्थानीय मान 8 पर क्या सुनना, 8 पर सर 1 2 3 सुनना, 1 2 3 सुनना। अच्छा 9 पर 9 का स्थानीय मान, तो 9 पर क्या सुनना, तो सर जी 9 पर 2 सुनना, 9 के बाद 2 तो 2 सुनना। तो ये सब इसका क्या हुआ स्थानीय मान। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया। दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर होगा। अरे सर 7 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इसलिए 7 के स्थानीय मानों का अंतर, इसका भी स्थानीय मान निकालना है, इसका भी निकालना है और दोनों को अंतर कर देना है। कहीं कोई दिक्कत होगा जी, नहीं ना। करते हैं जी। 7 पर क्या सुनना, देखिए रफ में 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 1 2 3 4 5 6 7, 7 पर क्या सुना 3 को, 7 पे 1 2 3 सुना। माइनस कीजिए 10, जीरो में जीरो 0 0 0, 10 में 7 गया कितना जी 3, 9 9 9 6, यही क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए तीसरी संख्या के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मानों से कितना अधिक है। कहता है तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मान का योग, 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। देखिए तो जरा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे देता है, आप लोग घबरा जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले देखिए 2 के स्थानीय मान, 2 कितना है, एगो यहाँ पर है एगो यहाँ पर है, दोनों का स्थानीय मान का अंकों को योग जोड़िए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जोड़, ये 2 है 2, टोटल जोड़िए तो 2 1 2 3 4 5 6, ये आ गया योग मानों का योग। 7 के स्थानीय मानों से कितना अधिक है, अभी 7 के स्थानीय मान निकालना, इस 7 के स्थानीय मान तो आराम घटा दीजिए। 7 के स्थानीय मान 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस घटा के जो आएगा यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए 2 में 0 जाएगा कितना 2, जीरो में से 0 गया 0, इस 0 में से ये 0 गया 0, इस 0 में से ये 0 गया 0, इस 0 में से ये 0 गया 0, 10 में से 7 गया 3, बच गया कितना जी
10 में से 7 गया 3, यहाँ पर बच गया 1, इतना क्या हो जाएगा जी, राइट उत्तर हो जाएगा वहां से। यहाँ पर देख लीजिए लिख दिए, क्या दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने बना लिया। चौथी संख्या में अंक 5 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा। ये है सर चौथी संख्या, और आराम 5 के स्थानीय मान निकालना है और सबको जोड़ना है। चलिए ये आप लोग स्वयं करेंगे या हम बताना पड़ेगा। नहीं महोदय आप ही बता दीजिए ना, क्या दिक्कत है जी। चलिए बताते हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे। चलिए 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ 5, 5 देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जोड़ 5 पर 1 अंक, तो 5 पर 1 शून्य, आपको जोड़िए तो हो जाएगा सर 50, उस पर 3 शून्य, 1 2 3 शून्य, उसके बाद क्या 5। अच्छा अब देखिए तो 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए 0 5, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए मेरे कितने बच्चे को समझ में आया, एक बार सारे बच्चे बताएंगे यस सर समझ में आ गया। चलिए आगे कहता है पांचवी संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। अब देखिए वहां से कहता है जो पांचवी का संख्या है ना, ये सब संख्या इसलिए हम बनाए थे पहले शुरू में, आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। कहता है इसमें पांचवी संख्या में, ये पांचवी संख्या जो है आराम 6 के स्थानीय मानों का योग, 6 के स्थानीय मानों का योग, तो यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 3 4 5 6 7 जोड़ 6 के स्थान मतलब 6 के स्थानीय मानों का योग, दोनों को जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7, स्थानीय मानों का योग 2 एवं 0 की स्थानीय मानों के गुणनफल 2 एवं, तो देखिए यहाँ पर 2 कितना है 2, 2 पर कितना सुनना 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 0, तो बाबू जब भी किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं वह होता है 0। सर अब इन दोनों का जो है स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है, तो इतना अधिक है, इतना है ना अधिक है जी, यही तो क्या हो जाएगा राइट उत्तर हो जाएगा। ओके समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 को, कहता है आप लोग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि आप लोग को खाली जगहों को भरना है, खाली जगहों को फिलअप करना। जैसे यहाँ पर लिखा है संख्या नाम लिखेंगे, उसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं पहले विस्तारित रूप में लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग संख्या नाम लिख लेंगे। कि पहले संख्या नाम लिखिए, चलिए संख्या नाम ही लिख देते हैं। कहता है यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब क्या 9 लाख, 9 लाख 54,700 86। चलिए इस प्रकार इसका लिख दिए। अब देखिए इसको विस्तारित में लिखिए तो 9 लाख है ना, 9 लाख लिखना है, तो इस पर कितना सुना देंगे 1 2 3 4 5 5 जोड़ 5 पर कितना सुनना 1 2 3 4 जोड़ 4 पर 3 सुनना जोड़ 7 पर 2 सुनना 8 पर 1 सुनना जोड़ 6। इस प्रकार इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे। कितना बड़ा था उसी प्रकार आप लोग इसको क्या कर लेंगे, कीजिएगा या करके बताएं। चलिए करके बताते हैं बाबू, है ना, स्वयं हम ही कर देते हैं, क्या दिक्कत है, आप लोग को दिक्कत हो तो। चलिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब यहाँ पर 67 लाख 80,562। ओके समझे। अब विस्तारित रूप में लिखिए सर, लिख देंगे बाबू, क्या दिक्कत है जी, लिख देंगे तो हम लिख ही देते हैं। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे 67 है ना, ऐसे लिखिए सबसे अच्छा 1 2 3 जोड़ 7 पर 1 2 3 4 5 जोड़ 8 पर 1 2 3 4 जोड़ 0 जोड़ 500 जोड़ 60 जोड़ 2, ये हो गया विस्तारित रूप में। ओके तो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कंप्लीट कर लिया। अब 4 नंबर क्वेश्चन को भी ऐसे ही लिखना है। चलिए आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन को भी ऐसे ही लिखना है, तो जस्ट हम करके बताते हैं आप लोग को। कहता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, क्या लिखेंगे 9, अरे हिंदी में लिखना पड़ेगा 9
करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लिखेंगे 9,56,470। ये हो गया। अब आप लोग इसको विस्तारित रूप में भी लिख सकते हैं। 9 करोड़ लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ 56,000, अरे 5 पे दे दीजिए, 1 2 3 है ना, 50,000 हो गया। अब देखिए जोड़, यहाँ पर क्या देंगे 56, यहाँ पर दे दीजिए 6,000 जोड़ 400 जोड़ 70 जोड़ 0। ये हो गया बाबू। तो इस प्रकार आप लोग कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर अंकों में बोल रहा था, अंकों में लिख देते 7,85,08,। 7 करोड़ क्या है बाबू, 7 करोड़ है ना जी, 7,85,00,000, 7,85,00,000, 85,00,000 8। इस प्रकार लिख लेंगे। चलिए 52 करोड़ 4,09,03, 52 करोड़ ना 4,09,03। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा इसको भी लिख देते 33 करोड़ 33,30,30,05। इस प्रकार लिख लेंगे। अब देखिए बाबू विस्तारित रूप में है तो विस्तारित रूप आप लोग खुद कर देंगे। विस्तारित रूप करने का आसान तरीका है, पहले आप लोग 7 लिख दीजिए, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 है तो यहाँ पर क्या 7 शून्य दे दीजिए, फिर जोड़ दीजिए, फिर 8 लिखिए और 8 पर 8 के बाद जितना अंक रहेगा उतना शून्य देकर सबको जोड़ करते जाइएगा। ठीक है, तो ये आप लोग स्वयं कर लेंगे, होमवर्क के लिए रह गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 10 क्वेश्चन है टोटल, तो हम लोग करने का प्रयास करेंगे इसी वीडियो में। तीसरा क्वेश्चन देखिए कहता है, इसमें से 11,000 दो था, 13 में 11 क्या है, हजार है। उसके बाद 83,345 में डैश सेक रहे हैं, तो क्या है 3 सेक रहे हैं, है ना। अच्छा 7,895 में इकाई कौन सा है, 5 है। अच्छा इसमें हजार कौन सा है जी, तो यहाँ पर आप लोग हजार बोल रहा है ना, तो 19,000 हो जाएगा, है ना। दहाई 0। अच्छा सेकड़े कितने हैं, तो 300, 300 डायरेक्ट लिख देते, 300 सेकड़े ने 3 सेकड़ा दीजिए। ठीक है, 3 सेकड़ा है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का एक कहता है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंकों की छोटी संख्या, तो हम लोग एक क्या करेंगे, जितना अंक की छोटी संख्या बोले उससे एक कम जीरो देंगे। 4 अंक का बोल रहा है तो इस पे 3 जीरो देंगे। ठीक है, 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो जितना अंक की बड़ी संख्या बोले उतना 9 दे देंगे। ओके, अच्छा 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों की छोटी संख्या मिलेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कहता 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों की छोटी संख्या मिलेगी। अरे 6 अंक का बड़ी संख्या कितना होता है सर, 9। यहाँ पर कितना 6 को क्या कीजिएगा, 9 लिख दीजिएगा, हो गया ना। अरे 7 अंक छोटी संख्या सर +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। आगे देखिए 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या में कितना घटाने पर 4 अंकों की बड़ी संख्या मिलेगी। तो 1 घटाने पर, कितना घटाने पर, तो हम लोग लिख देंगे सर 1 घटाने पर, है ना जी। देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1 पर 5 से 1 कम जीरो देंगे, 5 से 1 कम जीरो देंगे। अब एक हम 1 घटा देंगे सर, आ जाएगा 4 अंकों की बड़ी संख्या, है कि नहीं जी। बहुत मजा आ रहा होगा आप लोग को, बहुत मजा आ रहा है ना जी। चलिए 5 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर हुआ। 5 अंकों की सबसे बड़ी सर क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगा 5 9, 5 9 होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताए, 4 अंकों की छोटी संख्या, है ना। अरे है कि नहीं जी, अंतर बताए तो 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में 0 गया 9, 9 में से गया 8, बच गया 9, 98,999। क्या मजा आ रहा है आप लोग को, बहुत मजा, बहुत अच्छे, मजा लीजिए, कितना आसान तरीका से करवा रहे हैं। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, संख्याओं को बढ़ते आरोही क्रम में लिखिए। संख्याओं को बढ़ते आरोही क्रम में लिखिए। तो देखिए सबसे यहाँ पर छोटा कौन सा है सर, तो सबसे छोटा हमको दिख रहा है सर ये वाला, तो इसको हम लोग कॉपी पर करते हैं सर, कॉपी पर करते हैं। चलिए इसमें से फर्स्ट का आरोही क्रम हम लोग लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे सर, यहाँ पर 6,52,087, उसके बाद 9,86,542, उसके बाद 9,87,245। तो इस प्रकार सर हम लोगों ने एक का बढ़ते क्रम में लिखा। अगला देखा जाए, बहुत मजा आएगा सर जी। देखिए जी, देखिए 2 नंबर वाला लिखते हैं सर। देखिए पहले लिखेंगे कौन सा, 2 नंबर 27,54,689, 27,58,954,
फिर आ गया सर 28,65,403। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं सर, तीसरा क्वेश्चन करते हैं सर, तीसरा क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए 9,05,038, उसके बाद हो जाएगा 30,50,801, उसके बाद 50,50,821। तो ये क्लियर हो गया ना जी, क्लियर हो गया। चलिए क्लियर हो गया होगा, आगे का क्वेश्चन देखा जाए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है संख्या को घटते अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब होता है हम लोग सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे, उसके बाद जो उससे के बाद बड़ा होगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जो होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा को तो लिखेंगे 8,76,543। उसके बाद इसमें कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6,54,389। उसके बाद देखेंगे तो सर 3,54,876 है। ठीक है, ये आप लोग का हो जाएगा फर्स्ट का। सेकंड देखेंगे, सेकंड में देखिए कौन सा है जी, देखिए तो 6,05,10, उसके बाद 6,07,009, 7,08,90, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखेंगे सर, देखिए तो 3,83,828, 9,89,898, 28,28,287। तो सर ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग का क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहता है ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखिए। ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखिए। तो बाबू कैसे लिखेंगे, पहले का मतलब होता है सर -1, बाद का मतलब होता है +1। पहले का निकालना हो तो -1 करेंगे, है ना। करेंगे क्या सर, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, 4 से पहले 3 आता है ना, लिख देंगे 58,973। यहाँ पर क्या लिखेंगे 58,975। अंतिम वाला संख्या में एक प्लस करेंगे, एक अंतिम वाला संख्या में एक माइनस करेंगे। उसी प्रकार 97,507, 97,509, उसी प्रकार 69,085, 69,000 यहाँ पर क्या 87, उसी प्रकार 79,898, उसी प्रकार यहाँ पर देंगे 79,900। क्या मजा आया सर, क्या मजा आया। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय अंकन पद्धति एवं अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में अंकों एवं शब्दों में लिखिए। शब्दों में आपको स्वयं लिखना है, अंक में हम बता देते हैं कैसे लिखेंगे। देखिए वहां पर करना क्या होता है, तो बच्चों आप लोग ध्यान से समझेंगे। हम यहाँ पर 2 कॉलम बना लिए और हम प्रत्येक संख्या को लिखने का प्रयास करेंगे। पहले हम इसको लिखते हैं, तो देखिए बाबू कैसे लिखेंगे हम इसको। देखिए पहले लिखेंगे 9,73,45,286, ये हुआ भारतीय अंकन में। अब सर अंतरराष्ट्रीय में बता दीजिए, तो अंतरराष्ट्रीय में इकाई से शुरू कीजिए। तो पहले लिखेंगे 682,286, ये हो गया। उसके बाद हम लोग 45,000, इसमें भी हम लोग इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे बाबू, यहाँ पर आप लोग को 45 से यहाँ पर 1000 है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या देंगे जी, देखिए 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 345,000। ठीक है, उसके बाद देखिए बाबू, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मिलियन है ना जी, मिलियन, मिलियन देखिए क्या है 97 मिलियन। तो इस प्रकार आपको लिखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले 3 अंक दे देते हैं, उसके बाद 2 अंक पर कोमा लगाते हैं। इसमें 3 अंक पर कोमा लगाया जाता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए तो चलिए भारतीय अंकन में लिख दिए। अब अंतरराष्ट्रीय में लिखिए, तो अंतरराष्ट्रीय में चलिए हो गया। अब तीसरा वाला करते हैं सर, तीसरा वाला भी कर लिए हम लोग बाबू। देखिए कितना मजा आया आप लोग को। चलिए इसको अंतरराष्ट्रीय में भी लिख लीजिए। जब भी लिखेंगे इकाई से शुरू करेंगे सर, ओके। चलिए तो इस प्रकार आप लोग को हमने अंकों में लिख दिया। अब इसको स्वयं शब्दों में आप लोग लिख लेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, एक बार बढ़ा देते हैं हम। 9,73,45,286, इसको कैसे लिखेंगे सर, तो आप लोग इसको जरा सा ध्यान देंगे तो लिखेंगे 97,000,97,000,345,000 345,286। ओके, तो इस प्रकार आप लोग शब्दों में लिख लेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यहाँ पर देखिए तो जरा सा 7,31,832 में 10,000 के स्थान का अंक 3 है। इकाई दहाई के स्थान का अंक 3 का कितना गुना है। अब देखिए 10,000 का अंक कितना है, 3 है। चलिए दहाई के अंक
3 का कितना गुना है। अरे बाबू बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया सर। देखेंगे 3 के, देखिए 10,000 के स्थान का अंक 3 है, चलिए 3 है ठीक। अब देखिए यहाँ पर 10 एक पर एक सुनना, यहाँ पर एक पर बात करें तो 4 सुनना, मतलब क्या सर कितना गुना है, तो आप जान ही रहे हैं बाबू 30 का इसमें कितना गुना होगा, तो 1000 गुना होगा। कितना गुना? 1000 गुना। कितना गुना जी? 1000 गुना। तो यही इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 10 और ये आखिरी क्वेश्चन है। कहता है मैं 5 अंकों की संख्या हूँ। सही बात है भैया, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। मेरे इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक का दुगुना है। मतलब अगर इकाई पर होगा 8 तो दहाई की पर होगा 4, 4 का दुगुना 8। दहाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 3 दे दिया है। ठीक है, पहले हम लोग दहाई का अंक 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे। दहाई का अंक क्या दिया है? 3 दिया है। चलिए इसको हम लोग अच्छे से करते हैं। पहले देखिए दहाई का अंक क्या है? दहाई का अंक 3 है, चलिए 3 दे दीजिए। सैकड़े का अंक 7 है, लिख दिए। 1000 और 10,000 के स्थान पर स्थान का अंक 9 है। 1000 और 10,000, 1000 और 10,000। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? सर कुछ भी नहीं, ये संख्या है। आप कौन सी संख्या है सर? ये अब देखिए कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है कि नहीं। मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, 1 2 3 4 5, 5 अंक का संख्या है। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। दहाई के अंक पर 3 है, 3 का दुगुना 6 है। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर। दहाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 3 है। सैकड़े का अंक 7 है, सैकड़े का स्थान पर 7 है। 1000 और 10,000 के स्थान का अंक 9 है, 9 है सर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। क्लियर। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? 99,736 संख्या हूँ भाई, है ना। चलिए तो बाबू इस प्रकार हमने आप लोग का ये जो अभ्यास 3 था इसको भी क्लियर करवा दिया। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, काफी इंटरेस्टिंग लगे हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग का थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है, जरा सा 2 क्वेश्चन और भी देख लेंगे। यहाँ पर था हम नहीं देख पाए लेकिन हम सॉल्व करवा देते हैं। कहता है मैं 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी हूँ। मेरी इकाई का अंक 7, दहाई का अंक 5 और सैकड़े का अंक 3 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या देंगे? 20,357 ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए उसी प्रकार मेरे इकाई के अंक का स्थानीय मान 3 है। मेरी इकाई के स्थानीय मान क्या है? 3 है। चलिए इकाई का अंक मतलब 3। दहाई के अंक का स्थानीय मान 50 है, मतलब क्या? 53 हो गया। अच्छा 1000 के स्थान पर क्या है? 4000। तो यहाँ पर देख लीजिए इस प्रकार। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? 4053 हूँ भाई। ओके तो बाबू आप लोगों ने इस प्रकार क्या किया? इस चैप्टर को अच्छी तरीके से सॉल्यूशन किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। मेरा डेली क्लास शाम के 6 बजे होता है तो आप लोग वेट क्या कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे को बता दीजिए आदित्य सर हम लोग को मैथ पढ़ाते तो आ जाए सारे बच्चे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।